आज मैं आपके समक्ष तोते के विषय में बात कर रही हूँ। तोता एक अभिनेता पक्षी। तोता को मैंने अभिनेता पक्षी क्यों कहा है? तोता को मैंने अभिनेता पक्षी इसलिए कहा है कि जिस प्रकार से अभिनेता अपने डायलॉग को रट लेता है और फिर स्टेज पर जाकर बोलता है, उसी प्रकार से तोता अपने मालिक की बातों को सुनता रहता है और फिर सुनते सुनते धीरे धीरे उनको बोलने लगता है। तोता है, मैना है, ये सब मनुष्य की आवाज़ों में बोलते हैं। आज मैं आपके समक्ष एक तोते के विषय में कविता सुना रही हूँ। उसको सुनिए और बताइएगा मुझे कैसी लगी। ये आज़ाद परिंदे हैं, इनको आज़ाद ही रहने दो। ये आज़ाद परिंदे हैं, इनको आज़ाद ही रहने दो। हद है आकाश जिनकी, उनको आकाश में रहने दो। देना है यदि इनको कुछ, स्वच्छ हवाओं के झोंके दे दो। देना है यदि इनको कुछ, स्वच्छ हवाओं के झोंके दे दो। दाना पानी इनको देकर थोड़ा सा प्यार दुलार दे दो। दाना पानी इनको देकर थोड़ा सा प्यार दुलार दे दो। मत बांधो इनको पिंजड़ों में, ये गगन के तारे हैं। मत बांधो इनको पिंजड़ों में, ये गगन के तारे हैं। खुली हवा में सांसें इनकी, खुली हवा में चहकने दो। खुली हवा में सांसें इनकी, खुली हवा में चहकने दो। पैरट यानी तोता, जिसे हम मिट्ठू या तोता के नाम से जानते हैं, ये अद्भुत पक्षी है। ये अपने कार्यों में सिद्धहस्त होते हैं और इन्हें किसी प्रकार के प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जैसे जैसे ये अपने मालिक की बातों को सुनते हैं और फिर उन्हीं को व्यक्त करने लगते हैं। तोता एक सामाजिक पक्षी है जो झुंड में रहकर वैवाहिक जीवन के बाद अपने जीवन व्यतीत करता है और ये 20 से 30 झुंड में रहते हैं। तोता एक ही मादा के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। तोता पेड़ के सूखे पत्तों की टहनी में अपना घोंसला बना करके रहता है। तोता को मुक्त आकाश में उड़ने की आदत है। वो मुक्त आकाश हवा में उड़ता है। तोता एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों को पकड़ के चलता है। कहते हैं कि अगर उसके पैर में जो लकड़ी होती है उसको वो पकड़ लेता है और फिर वो सोचता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। इसी प्रकार से मनुष्य का भी जीवन है। कुछ मनुष्य जो है भगवान को कहते हैं, हमरे हर हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार हारिल अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है और डरता है कि अगर छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, इसी तरह से कुछ मनुष्यों की भावना रहती है कि हम अपने प्रभु के ध्यान में लगे रहें। अगर हम ध्यान में नहीं रहेंगे तो अपने प्रभु के मिलन में नहीं रहेंगे तो हम भवसागर में भटक जाएंगे। तो हमको तोते से ही उदाहरण मिलता है। आज मैं तोते के विषय में 3 कहानियाँ मैं बताऊंगी। पार्ट 1 में पुराणों में तो अनेक कहानी प्रचलित हैं, पर मैंने 3 कहानियाँ ली हैं। इसमें पहली कहानी है जो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है और जिसमें रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन है, जो एक हीरामन तोता उनकी सुंदरता का वर्णन करता है। दूसरी कहानी मैं लूँगी कि जो पार्ट 2 है, तो उसमें तुलसीदास की कहानी है कि तुलसीदास ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि मुझे दर्शन दो। तो जब चित्रकूट में मेला लगा, संतों की भीड़ लगी, तो भगवान ने तुलसीदास को दर्शन दिए। तुलसीदास अर्ध नींद में आ गए और जो है भगवान हनुमान जी तोता बनकर के पेड़ पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि चित्रकूट की घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। और तीसरी कहानी मैंने एक गणका की ली है कि गणका ने किस तरह से राम राम करते हुए तोते को पढ़ाया है और तोता जो है को पढ़ाते पढ़ाते उसको मुक्ति प्राप्त हुई है। इन तीनों कहानियों को मैं विस्तार से बताऊंगी। पहली कहानी है जो पद्मावती की है, मैं आपको बता रही हूँ। पद्मावती के रूप और सौंदर्य का वर्णन हीरामन तोता और राघव चेतन के मुख से चित्तौड़ के राजा रत्नसेन सुनते हैं और चित्रकार से उसकी तस्वीर को देखते हैं। राजा मुग्ध हो जाते हैं
और नागमती को छोड़कर पद्मावती से विवाह करते हैं और अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस कथा को साधारण तौर पे तो इस तरह से समझा जा सकता है कि राजा रत्नसेन ने जब हीरामन तोता से पद्मावती की सुंदरता को सुना और जो है और उन्होंने जाकर चित्रकार से तस्वीर देखी तो मुग्ध होकर शादी कर ली। लेकिन जो इसका एक दूसरा पहलू है वो आध्यात्मिक पहलू है। उसमें उन्होंने बताया है कि पद्मावती को उन्होंने परमात्मा बताया है, नागमती को मोह माया जाल बताया है और राजा रत्नसेन को आत्मा बताया है और तोता हीरामन को गुरु बताया है, राघव चेतन को उन्होंने शैतान बताया है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि जो मलिक मोहम्मद जासी थे तो उन्होंने कहा है कि जो नागमती थी एक माया रूपी संसार है और जब हीरामन तोता जो है पद्मावती परमात्मा रूपी की सुंदरता का वर्णन राजा रत्नसेन को सुनाते हैं तो उनकी आत्मा जो है पद्मावती की ओर व्याकुल होती है और जाती है और वो माया रूपी नागमती को छोड़ करके और परमात्मा रूपी पद्मावती को के पास चले जाते हैं और उन्हीं में उनकी आत्मा लीन होती है। इस कहानी को इस तरह से व्यक्त किया। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रेम की परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। पद्मावती के अद्भुत वैभव हीरामन तोता के मगन गायन और रत्नसेन से सुनता है और बाद में चित्रकार उसकी तस्वीर दिखाता है। चित्रकार में आकाश पर पूर्ण लाली फैल जाती है। प्रेम के पूर्व मास की लाली, प्रेमा मास की लाली, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस कार में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया माया रूपी नागमती को छोड़कर हीरामन तोते रूपी गुरु से रत्नसेन रूपी आत्मा से पद्मावती रूपी परमात्मा का मिलन होता है। इसका पूर्वार्ध तो काव्यात्मक है और कल्पना प्रधान है, लेकिन जो इसका उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिक है और मैं इस कहानी को यहीं पर एंड करती हूँ। और ये तो एक सच है कि जब हम परमात्मा में का ध्यान करते रहते हैं तो हमारी आत्मा जो है परमात्मा में अवश्य लीन होती है और हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो है हमें हमेशा निरंतर भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। और थैंक यू। और मैं दूसरी पार्ट 2 में तुलसीदास की कहानी बताऊंगी।